हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के क्लास थर्ड की कि क्लास थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे। देखिए थंबनेल पे सिर्फ आपको सेक्शन 1 टू 2 दिख रहा होगा, पर देखिए सेक्शन 1 और 2 अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहीं पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट का जो बेस है जिसको हम बोलते हैं कि जो आपकी जो नींव है कॉन्ट्रैक्ट की, वो यहीं पे ही है फर्स्ट और सेकंड सेक्शन में। तो हम यही बात करने वाले हैं, पूरा अच्छे से समझेंगे। और आप नोट्स भी साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने 2 क्लास हो चुकी है और अब थर्ड क्लास हमारी हो रही है। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले हम वो रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आप आगे भी ऐसी क्लासेस के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं। आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी प्रेस करें। जितनी भी डेली क्लासेस होती हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और जो हमारा इंस्टाग्राम है उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी आपको टॉपिक क्लियर करना है या फिर कोई भी ऐसी क्लासेस चाहिए आपको जिसकी आपको ज़रूरत है, आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको चाहिए, तो वहाँ भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्ट्रैक्ट का, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, कब बना था कॉन्ट्रैक्ट, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में डिवाइडेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो जर्नल प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिवाइड है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। सेल्स ऑफ गुड और जो आपका पार्टनरशिप है और जो आपके और भी जैसे गारंटी है, बेलमेंट, प्लेस, एजेंसी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने जर्नल डिटेल्स पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट की, कि कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी जर्नल डिटेल्स हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, इलस्ट्रेशन भी देखा था हमने। और फिर जितनी भी हमारी हमने जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जनरल डिटेल्स देखी थी, तो वहाँ से हमें कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग तो समझ में आ गया। पर कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है इसके अंदर क्या दे रखा है आज वो हम पूरा समझेंगे। सेक्शन और 1 और 2 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वो भी सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं सेक्शन 1 की। तो देखिए सेक्शन 1 है, सेक्शन को हम हिंदी में धारा 1 कहते हैं। ठीक है, सेक्शन का हिंदी मीनिंग क्या है? धारा। ठीक है, और देखिए सेक्शन 1 है, जैसे कोई भी आप बुक पढ़ेंगे, जितनी भी लॉ की बुक है उसमें सेक्शन होते हैं या फिर आर्टिकल होते हैं। तो देखिए जो सेक्शन होते हैं इसका देखो फर्स्ट हर एक सेक्शन का अपना एक नेम होता है। तो यहाँ पे एक सेक्शन 1 का, जैसे अब हमारा नेम है, ठीक है, हमारी फैमिली में हर किसी का एक नाम है, वर्ल्ड में किसी के पास भी चल जाइए, जैसे देखिए पशुओं का भी नाम होता है, ये गाय है, ये भैंस है, ठीक है, ये पैरट है, ये पीजन है, हर किसी का नाम है। ऐसे ही सेक्शन का भी एक अपना नाम होता है। तो देखिए इस सेक्शन का नाम है शोर टाइटल। सभी बुक्स में जो सेक्शन 1 है उसका सभी का नाम होता है शोर टाइटल। मीन्स वो अपनी बुक का नाम बताएगा, कहाँ पे विस्तारित है वो एक्ट, मीन्स वो बुक कहाँ कहाँ पे चलती है, आपका जो लॉ है वो कहाँ पे अप्लाई है, उस चीज़ के बारे में बताता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शोर टाइटल मीन्स क्या होता है। अब देखिए शोर टाइटल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्षिप्त शीर्षक। अब देखिए यहाँ पे 3 पार्टीशन कर रखे हैं। यहाँ पे देखिए शोर टाइटल, एक्सटेंट एंड और कमेंसमेंट। ठीक है, अब शोर टाइटल का मीन्स होगा संक्षिप्त शीर्षक, एक्सटेंट एंड का मीन्स होगा विस्तार और कमेंसमेंट का होगा प्रारंभ। ठीक है, तो संक्षिप्त शीर्षक क्या है इस बुक का, लॉ का, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बुक या लॉ। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंट मीन्स इसका विस्तार कहाँ तक है और ये प्रारंभ कहाँ पे है, कब हुई प्रारंभ। ठीक है, उस चीज़ के बारे में ये बात कर रहा है फर्स्ट सेक्शन। तो देखिए जो 3 पार्टीशन है इसमें हम फर्स्ट देखेंगे शोर टाइटल। शोर टाइटल मीन्स संक्षिप्त शीर्षक क्या है इस लॉ का? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप्स में पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप मुझे कमेंट भी करके बताएं कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सटेंड एंड विस्तार, एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब ये क्या है, जब तक जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं था
उससे पहले का है कि एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया एक्सेप्ट, ठीक है। पर अब क्या है, ये एप्लीकेबल जम्मू कश्मीर पे है। तो कब से हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से JNK पर भी अप्लाई हो चुका है, पर पहले ये जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं था। अब देखते हैं कमेंसमेंट प्रारंभ कब हुआ। ये तो फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 1872 को। 1 सितंबर 1872 को कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, अप्लाई हो गया था इंडिया पे। पहले जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं था, पर 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई हो गया। और जो इस बुक का या इस लॉ का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं आप जानना चाहती हूँ कि आपको फर्स्ट जो सेक्शन है वो समझ में आया या नहीं आया, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अब देखिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 2। पहले आज हम इसको पूरा एक कहानी के तरीके से जानेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड जो सेक्शन है, मैंने बताया जैसा कि अपने हर एक सेक्शन का अपना एक नाम होता है, तो सेक्शन 2 का नेम है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, ठीक है, निर्वचन खंड, ठीक है। अब देखिए हम जो निर्वचन खंड पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, सभी लॉज भी एक इंटरप्रिटेशन क्लोज आता है। कहाँ पे, सेकंड पे होता है, किसी पे थर्ड पे होता है। तो जैसे ही जब इंटरप्रिटेशन क्लोज आता है तो उसका मीन समझ लें कि वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे जो पूरी लॉ में, जैसे आप मान लो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं और ये सामने कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, तो ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट बुक में आपको हर जगह ये सारे वर्ड्स मिलेंगे, कोई ना कोई वर्ड ज़रूर मिलेगा आपको। तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और ये जो डेफिनेशन क्लॉज भी बोलते हैं हम इसको, तो ये डेफिनेशन है जो इनकी, ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बेस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही हम अगर अब जुडिशरी या फिर कोई अदर लीगल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर ले तो वहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये सेक्शन पूरा। तो देखिए फर्स्ट है प्रस्ताव, आपको दिख रहा होगा प्रपोजल, फिर सेकंड स्वीकृति और फिर बना प्रॉमिस। अब इस चीज़ को समझते हैं ABC को, ABC ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो सेक्शन 2 है 2A 2B 2C 2D 2E, तो ये ऐसे पूरा क्लोज है जो इंटरप्रिटेशन क्लोज, ये 2J तक है। इसमें 10 आपकी पूरी डेफिनेशन है। तो देखिए पूरा हम एक एक को समझेंगे पहले, फिर हम कल इसको डिटेल से पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट है प्रपोजल। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक पेन को लेके चलते हैं अभी हम, कि पेन अगर मान लो मेरे पास 4 पेन है, ठीक है। सामने वाला कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं, मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति, आप खुद को सोच ले, ठीक है। मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति क्या है, राम है। प्रपोजल मेरे पास 4 पेन है, मैं उसको बोलती हूँ कि आपको पेन चाहिए, तो राम मुझे बोलता है कि हाँ मुझे पेन चाहिए, क्योंकि उसको पेन की ज़रूरत थी। मैंने पूछा कितने पेन चाहिए आपको, तो उसने बोला कि मुझे 4 ही पेन चाहिए, ठीक है। मैंने प्रपोजल किया, उसकी एक्सेप्टेंस हो गई, ठीक है। अब उसने बोल दिया चाहिए 4 ही पेन चाहिए, ठीक है, मैंने भी बोल दिया ठीक है। तो वहाँ क्या हो गया, एक प्रॉमिस हो गया हम दोनों का कि मैं उसको पेन दूंगी और वो मेरे से पेन लेगा। तो यहाँ पे क्या बनता है, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस मिलके क्या बनता है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलके क्या बनता है, प्रॉमिस बनता है। फिर उसके बाद जब भी हम कुछ चीज़, जैसे शॉप वाले के पास भी जाते हैं, हम उससे क्या पूछते हैं, वो हमसे, जैसे वो क्या होता है कि जैसे सामने दुकान पे चीज़ लगा के रखता है, ठीक है। अब वो हमें प्रपोजल ही देता है, क्योंकि दुकान वाला वैसे तो खोल के बैठेगा नहीं, या फिर एक एक चीज़ को बोलेगा कि नहीं कि आप ये ले जाओ, अब मुझे जिसकी ज़रूरत है मैं वही मांगूंगी उससे, वो होगा तो ही तो देगा। और फिर मैं उसको क्या बोलूँगी, हाँ मुझे चाहिए। तो उसका और मेरा क्या हुआ, एक प्रॉमिस हो गया कि मैं उसको 4 पेन दूंगी और वो मुझसे लेगा। अब उसके बाद आते हैं, हम नहीं बोलते कि ठीक है ये आपके पास है, अब बताओ कितने का दोगे। फिर वो मुझसे पैसे पूछता है, फिर मैं उसको एक कंसिडरेशन के लिए उसको बता देती हूँ कि मैं आपको 40 रुपीज़ में दूंगी, ठीक है। तो फिर वो क्या हुआ, कंसिडरेशन, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कंसिडरेशन हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद कंसिडरेशन जैसे ही होता है तो उसके बाद क्या हो गया, मैंने उसको, वो मुझे पैसे दे दिया, ठीक है।
पहले मैंने उसको 4 पेन दिखाए, उसने मुझे बोला कि हाँ मुझे चाहिए, एक्सेप्टेंस हो गई, फिर प्रॉमिस बन गया, मैंने उसको देने के लिए तैयार हो गई, वो मुझसे लेने के लिए तैयार हो गया, उसने मुझे 40 रुपीज़ दिए, फिर क्या हो गया, हम दोनों में एग्रीमेंट हो गया। अभी तक मैंने उसको पेन दिए नहीं है, ठीक है। फिर आता है पारस्परिक वादे। अब जो हम दोनों ने वादा किया था कि उसने तो मुझे बोला था कि मैं पैसे दे दूंगा और मैंने बोला था 4 पेन दे दूंगी, तो ठीक है, अभी मैं उसको पेन दी नहीं हूँ पर पैसे तो ले लिए मैंने, तो वहाँ तक एग्रीमेंट था। अब दोनों का जो प्रॉमिस था वो क्या हुआ, रिसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया, ठीक है। पर अगर मैं उसको पेन नहीं देती और उससे पैसे ही लेके रख लेती तो वो क्या हो गया, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसको पेन तो दिए नहीं, क्योंकि प्रतिफल के बदले कुछ तो देना चाहिए ना मुझे, तो मैंने नहीं दिए। अगर इस कंडीशन में ऐसा होता है तो वहाँ पे ये वॉइड हो जाएगा, मीन्स शून्य हो जाएगा, ये ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, तो शून्य करार ही होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं, तो वॉइड एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब मैं उसको 4 पेन दे दूंगी, ठीक है। वो उसने मुझे प्रतिफल भी दिया है, अगर वो प्रतिफल नहीं देता तो यहाँ भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता या वॉइड एग्रीमेंट हो जाता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना तो उसने मुझे पैसे दिए और ना मैंने उसको पेन दिया, या फिर पेन और पैसे तो दे दिए पर पेन क्या हुआ, उसको नकली दे दिए मैंने, तो वो क्या हुआ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था पर वो क्या हुआ, उसने मुझ पे जाके केस कर दिया कि इसने मुझे 4 पेन ही नकली दे दिए, पेन थे ही नहीं, या फिर और कुछ दे दिया मुझे, तो वो क्या हुआ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। पर हाँ, अगर ऐसा हुआ कि मैंने उससे पैसे लिए थे और पेन भी दिए थे उसको, पर उसने मुझे पैसे बोला था कि ठीक है मैं कल बाकी पैसे दे दूंगा, उसने मुझे आधे ही पैसे दिए थे और बाकी बोला कि मैं कल आके आपको आधे पैसे दे दूंगा, ठीक है, 20 रुपीज़ या 20 नहीं दिए, तो वो क्या हुआ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आधा कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका था, पैसे तो दिए थे कुछ पर पूरे नहीं दिए, तो वो भी क्या हुआ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि उसने पूरे कॉन्ट्रैक्ट के जो रूल्स थे वो फॉलो किए ही नहीं। तो ऐसे ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है आपका। बाकी कल हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आप आगे भी ऐसे बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।